Okay, people will start with minerals and energy resources in geography. For any economy, किसी भी इकोनॉमी के लिए मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. दे आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, ठीक है, फॉर एनी इकोनॉमी टू डेवलप. जितना ज़्यादा मिनरल्स होगा और जितना ज़्यादा हम उसको एक्सट्रैक्ट और यूज़ करेंगे उतना ही किसी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है. मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो पहली बात तो ये कि मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाए. देखो, अगर हमने बहुत बड़ा माइनिंग एक्टिविटी किया और उसमें से एक चुटकी भर का आयरन निकला तो कोई मतलब नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वी आर गोइंग टू स्टडी एस्पेक्ट्स आउट हियर. मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. इंडिस्पेंसिबल मतलब इरिप्लेसेबल, ठीक है, इरिप्लेसेबल. ज्यादा करके जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो इरिप्लेसेबल हैं, ठीक है. जैसे जैसे समझो कि भाई साहब आज की तारीख में बहुत सारा जो जहां पे डायरेक्टली लोहा यूज होता था अभी वहां पे फाइबर यूज होने लगा है, ठीक है. लेकिन जहां पे लोहा यूज होना है वहां पे लोहा यूज करना ही पड़ेगा. जैसे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके भाई साहब क्या कहते हैं, ब्रिजेस हो गए, यहाँ पे लोहा यूज करना ही है, ठीक है. सो मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल, दैट इज इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. मिनरल्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. ऑलमोस्ट everything we use from a tiny pin to a towering building or a big ship, ठीक है, are all made from minerals, ठीक है. एक टाइनी पिन से लेकर एक टावरिंग बिल्डिंग या एक बहुत बड़ा शिप, all are made up of minerals, ठीक है. So all these are basically made up of minerals. The railway lines and the tarmac, that is paving of the roads, ठीक है, our implements and machinery tools are all made from minerals. Car, buses, trains, aeroplanes, etc. are manufactured from minerals and run on the power resources derived from the earth. तो power resources मतलब क्या हो जाएंगे, आपका डीजल, ठीक है, आपका भाई साहब पेट्रोल, these are your power resources. तो इनसे भाई साहब ये कार, बसेस जो भी मिनरल से बने हुए हैं ये इनसे चलते हैं, ठीक है. ओके, इवन द फूड दैट वी ईट, ठीक है, कंटेन्स मिनरल्स. तो आपके फूड में भी भाई साहब मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में आए, ठीक है. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites, ठीक है. तो बहुत सारी चीजों में मिनरल्स का अलग अलग तरीके से हमारा यूज हुआ है, ठीक है. मिनरल्स फॉर द लाइवलीहुड, ठीक है, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स. तो हर एक चीज में भाई साहब आपके मिनरल्स यूज होते हैं. जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज नेचुरली अकरिंग. मिनरल हम उसको ही बोल सकते हैं जो नेचुरली अकरिंग हो. प्लास्टिक को मिनरल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. जो भी हम अर्थ के अंडरनीथ से लाते हैं, ठीक है, उसको हम मिनरल बोलेंगे. so that is known as a mineral. तो मिनरल फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू बी नेचुरली अकरिंग, इट नीड्स टू अकर नेचुरली. होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कैसा है भाई साहब, व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट डू वी मीन बाय होमोजीनियस. समझ लो ये एक प्लेस है ए और ये एक प्लेस है बी. यहां से हमने आयरन को निकाला और यहां से भी आयरन को निकाला. यहां पे आयरन की क्वालिटी कुछ दूसरी तरह की निकली और यहां पे जो आयरन की क्वालिटी नहीं है वो दूसरी तरीके की निकली. क्या हम इसको मिनरल बोलेंगे? क्या ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा. समझ लो अगर मैं बोल रहा हूं ये मुंबई है और ये पूना है, ठीक है. मुंबई में ऑक्सीजन और पूना में जो ऑक्सीजन है एयर में, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 0.0000, ठीक है. लेकिन क्या दोनों की क्वालिटी सेम ही होगी? ठीक है, इट विल बी बेस्ड. तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस, दे आर होमोजीनियस. सो मिनरल्स आर होमोजीनियस. ऐसा नहीं होगा साहब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो ओजोन में कन्वर्ट होता रहेगा या कुछ और ही बनाता रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनिटी, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज भाई साहब सेम हो, ठीक है. जो हमने अलग अलग जगहों से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी मीन बाय होमोजीनियस, ठीक है. डिफाइनेबल इंटरनल, ठीक है. डिफाइनेबल इंटरनल मतलब आप देखो, डिफाइनेबल इंटरनल मतलब होता है आप कितने गहराई पे जाएंगे तो आपको ये मिनरल मिलेगा. वैसे खोदे जा रहे कहां तक आप जाएंगे, ठीक है. सो जैसे जैसे अगर आप देखोगे कोल एक मिनरल है हमारे लिए, ठीक है, और कोल के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं. कोल का एक फॉर्मेट होता है भाई साहब पीट, एक फॉर्मेट होता है भाई साहब आपका लिग्नाइट, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है आपका बिटुमिनस कोल, ठीक है, बिटुमिनस कोल, और होता है आपका भाई साहब एंथ्रासाइट. तो अलग अलग लेवल्स पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है. यू गेट दीज थिंग्स एट डिफरेंट लेवल्स. तो पहले लेवल पे आपको पीट मिलता है,
उसके बाद मिलता है आपका भाई साहब लिग्नाइट, उसके बाद मिलता है आपका बिटुमिनस कोल, और उसके बाद मिलता है आपका एंथ्रासाइट। दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। एट डिफरेंट लेवल्स यू विल गेट डिफरेंट। तो आपका होमोजीनियस होना जरूरी है। डिफाइनेबल इंटरनल, डिफाइनेबल इंटरनल मतलब आपका कितने अंदर तक जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, डिफाइनेबल इंटरनल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो आपका देखो फॉस्फेट है, ये आपका सिलिका है, दीज आर डिफाइंड। तो आपका डायमंड हो गया, टाल्क हो गया। मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म्स फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क, ठीक है। तो आपका भाई साहब हार्ड डायमंड से लेकर एकदम सॉफ्टेस्ट टाल्क तक, ठीक है, जिसको हम बेसिकली पाउडर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम टाल्क को पाउडर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो अलग अलग फॉर्मेट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। You have already learned about rocks. Rocks are combination of homogeneous substances called minerals. तो rocks में भाई साहब homogeneous substances का combination होता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई साहब minerals. They are known as minerals, ठीक है। Some rocks, for instance, limestone consists of a single mineral only. तो limestone में भाई साहब एक ही mineral होता है, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions. अलग अलग minerals होते हैं भाई साहब। ज्यादा करके rocks में से आपको ज्यादा करके मिनरल्स मिलते हैं। Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. ज्यादा करके rocks में आपको मिलते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions upon which the material forms. किन फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में उस मेटल की फॉर्मेशन हुई है उस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral process. तो मिनरल्स का जो नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग होती है, मिनरल्स के जो नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका सन इन्वॉल्व है, ठीक है भाई साहब, आपका वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है, प्रेशर इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, बिकॉज ऑफ विच द मिनरल्स टेक अ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, वो अलग फॉर्मेट में आ जाते हैं। दस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको सारी प्रॉपर्टीज यहां से मिलती हैं। क्रिस्टल फॉर्मेट्स में देख से करते हैं, इनको अलग अलग लस्टर्स होते हैं, ठीक है, डेंसिटी अलग अलग होती है, कलर अलग अलग होता है, हार्डनेस अलग अलग होता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। तो जियोलॉजिस्ट भाई साहब क्या करते हैं, दे यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। ओके, देखो मिनरल्स के बनने में बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, सन, वाटर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, हीट, इन सब तमाम चीजों का भाई साहब इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। सो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी, ठीक है। मेटालिक में जितने भी आपके मेटल्स आते हैं वो सब आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब मेटालिक हो गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या आ जाएंगे, गोल्ड, कोल, सल्फर, कार्बन, ठीक है, आपका डायमंड भी एक आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। और एनर्जी में क्या आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आपके एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। ओके, फेरस, मेटालिक मतलब फेरस कंटेनिंग आयरन, जैसा आयरन ओर हो गया। एक और ओर होता है एल्यूमिनियम का, जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैग्नीज का ओर हो गया भाई साहब, निकल का ओर हो गया, कोबाल्ट का ओर हो गया। एक होता है फेरस, फेरस मतलब मैग्नेटिक, ठीक है, फेरस मतलब भाई साहब जिसमें जो मैग्नेट से इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, आपका निकल, कोबाल्ट, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और ये इंपैक्ट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे फेरस, ठीक है। ओके, नॉन फेरस मतलब हो गया आपका कॉपर, ये मैग्नेट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। लेड हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइट जिससे हम निकालते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, लेड हो गया भाई साहब, आपका टिन हो गया, ठीक है, एंड देन यू हैव बॉक्साइट, बेसिकली बॉक्साइट होता है आपका Al2O3, तो इससे हम बेसिकली एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। सो ये आपके नॉन फेरस हो गए। प्रेशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, प्लैटिनम, दीज आर प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऑल दीज आर प्रेशियस मेटल्स। तो फेरस मतलब हो गया आपका आयरन और आयरन के प्रजाति वाले, आयरन के साथ जैसे मैग्नीज हो गया भाई साहब, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। नॉन फेरस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके, अदर देन आयरन एंड मैग्नेटिक मटेरियल, सो लेड, कॉपर, और प्रेशियस मतलब आपके गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा।
नॉन मेटालिक क्या हो गया, जैसे माइका हो गया भाई साहब, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, दीज आर ऑल नॉन मेटालिक. एनीबडी अंडरस्टैंड्स द टर्म माइका? माइका देखा है कभी? माइका बेसिकली एक ग्लास की तरह होता है, ठीक है. अगर आप जो आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन को खोलेंगे तो आपको एक शीट मिलेगा जिसको माइका शीट बोलते हैं. ये माइका का एक अच्छा प्रॉपर्टी, देखो होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हीट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हीट हो रहा है. जब आप उसको प्रेस चला रहे हैं तो यहां अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई तो क्या होगा, वो कपड़ा चिपक जाएगा ना उसके साथ, इनफैक्ट एक्सीडेंट हो जाएगा. समझ में आ रही है? तो हीट का जाना जरूरी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं. समझ में आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रिकल प्रेस है आपका, इसमें से हीट का जाना जरूरी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं. अगर इलेक्ट्रिसिटी गया तो कपड़ा चिपक जाएगा आपका, है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ट्रांसफर द हीट बट नॉट द इलेक्ट्रिसिटी. और माइका एक ऐसा स्पेशल मटेरियल होता है जो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाउएवर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता, तो कपड़ा चिपकेगा नहीं. ठीक है, अगर कपड़ा चिपकता भी है तो वो गर्मी की वजह से चिपकता है, बहुत गर्म हो गया तो चिपक जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं चिपकेगा. तो ये माइका बेसिकली इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माइका बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है भाई साहब आपके बिहार में. ठीक है, इनफैक्ट बिहार की जमीन में से अगर आप थोड़ा सा सॉइल उठाओगे ऐसे, तो आपके ऐसे चिट्टे पुट्टे थोड़े से चमकीले पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये चमकीले आपका माइका होता है. ठीक है, आज की तारीख में माइका उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, दूसरे एलिमेंट्स आ गए हैं या दूसरी चीजों को हमने बना लिया है जो माइका जैसे प्रॉपर्टीज दे रहे हैं. बट एक टाइम था जब माइका बहुत ज्यादा यूज होता था. ठीक है, और बिहार की जमीन में ये ऑटोमेटिकली मिलता है. ठीक है, बिहार की जमीन में. ओके, सॉल्ट नॉन मेटालिक भाई साहब, ये ओर है बेसिकली. ठीक है, सॉल्ट इज नॉन मेटालिक, बहुत सारे सॉल्ट्स आपको मिलते हैं. पोटैश, ठीक है, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब आपके इससे बिल्डिंग्स बनते हैं वगैरह. ठीक है, सो ये आपके नॉन मेटालिक हो गए भाई साहब मिनरल्स. अभी हम भाई साहब आएंगे एनर्जी मिनरल्स. ठीक है, सो जैसे आपका हो गया भाई साहब माइका, तो आपके एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या हो गया भाई साहब? एनर्जी रिसोर्स में आपका कोल, ठीक है, देन वी हैव पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, सो आपके एनर्जी रिसोर्स. वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. ओर्स मतलब आपका होता है भाई साहब एक मिक्सचर, जो आपने जैसे मेटलर्जी में पढ़ा कि मिनरल्स एग्जिस्ट एज ओर्स. मिनरल्स भाई साहब कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. सो जैसे देखो आयरन ओर है, आयरन ओर से आप क्या निकालते हैं? आयरन. ठीक है, तो आयरन का ओर है ये. द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, the term ore is used to describe any mineral mixed with other elements. तो एक मिनरल जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होता है उसको हम बोलते हैं ओर. ठीक है, एक्सट्रैक्टेड ओर है, ये हो गया आपका नेचुरल ओर, तो ये आपका इकोनॉमिकल है भाई साहब. ठीक है, एक्सट्रैक्टेड ओर है और ये आपके नेचुरल ओर है. ठीक है, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक. आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो नेचुरल ओर है उससे हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओर, ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है कि नहीं. ठीक है, आपका भाई साहब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला मामला नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो आपका जो नेचुरल ओर है उससे जो आप ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए. ठीक है, मतलब कोई और आपको मिला लेकिन भाई साहब ओर से जो आप मिनरल को निकाल रहे हो, ठीक है, वो आपका भाई साहब खर्चीला प्रोसेस अगर हो गया तो हमारा उस प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे. ठीक है, ओके. द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड determines the relative ease with which mineral ores may be mined. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आउटसाइड माइन, ये हो गया भाई साहब आपका इनसाइड माइन. ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड माइन. दिस ऑल्सो डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर. तो भाई साहब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन जो है कैसे मिनरल्स में अकर होते हैं. ठीक है, मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स. इंजीनियस एंड igneous and metamorphic rocks minerals में अकर, जैसे आपके क्रैक्स में अकर करते हैं, सेवाइसेस में अकर करते हैं. ठीक है, और फॉल्ट्स में. ठीक है, सो मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म. इन igneous and metamorphic rocks मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, सर्वाइसेस या फॉल्ट्स. क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे ये? व्हाई विल दे एग्जिस्ट हियर ओनली?
Okay, volcanic eruption. Okay, one thing is volcanic eruption. What else? Why? What could be the other reason? तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये मिनरल्स बेसिकली इन जगहों पे भर जाते हैं, है ना। और क्या रीजन हो सकता है कि यहां पे मिले? इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस या फॉल्ट्स, यहां पे एग्जिस्ट करें, ऐसा क्यों? देखो, समझो ये कोई पत्थर है, ठीक है, रॉक है कोई, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स होंगे, है ना भाई साहब। जैसे समझ लो इसके अंदर आयरन है, लेट्स से आयरन है, ये आयरन क्या करेगा भाई साहब? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? रस्ट। और रस्ट क्या होता है? वीक होता है। तो ये रस्ट क्या करेगा भाई साहब? इसको धीरे धीरे तोड़ने लगेगा, है ना, ये खोखला कर देगा इसको। जितना खोखला होगा, अभी खोखला होगा मतलब ये जगह खाली हो गई भाई साहब, यहाँ पे अगर पानी घुस गया और पानी भाई साहब बर्फ बन गया तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये मिनरल्स जाकर करके आपको ऐसी परिस्थितियों में मिलते हैं। दूसरा क्या है, समझ लो ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स में मेटल्स भाई साहब क्या होते हैं? जब इनको हीट मिलता है तो ये एक्सपैंड करते हैं, जब भाई साहब हीट विड्रॉ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो बहुत कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है भाई साहब? वो जो अंदरूनी रॉक है वो धीरे धीरे वहां पे क्रैक करता जाएगा, क्रैक करते 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 फाइनली भाई साहब ये टूट जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इन मिनरल्स के वजह से ये क्रैक कॉज हुआ है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? मिनरल्स के कांस्टेंट हीटिंग से, हीट भाई साहब नेचर से मिल ही रहा है, कांस्टेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज क्रिएटेड एंड दिस प्रेशर बेसिकली क्रिएट्स अ फॉल्ट एंड दे विल सेपरेट आउट। और समझ लो आयरन जैसे एलिमेंट्स हैं वो भाई साहब रस्ट क्रिएट करे, तो यहाँ पे भाई साहब एक रस्ट क्रिएट हुआ और ये फॉल्ट हुआ और ये टुकड़े हो गए भाई साहब इसके। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको क्रैक्स में, क्रेवाइसेस में या फॉल्ट्स में बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे। यू विल गेट मिनरल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। जॉइंट्स में भी आपको मिलेंगे, जहां पे भी भाई साहब आपको ऐसे चीजें मिले जहां पे कंटिन्यूअस रॉक नहीं है, जहां पे भी आपको क्रैक्स मिलेंगे वहां पे आपके मिनरल्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। लोड बीन, समझ लो ये वॉल्केनिक इरप्शन है, देखो वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये मोल्टेन मैग्मा है, देखो दिस इज मोल्टेन मैग्मा एंड दिस बेसिकली इरप्ट्स एंड इट बेसिकली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस, ठीक है। सो द स्मॉल occurrences आर कॉल्ड बीन्स एंड द लार्ज आर कॉल्ड एज लोड्स थ्रू, ठीक है। मोल्टेन in most cases they are formed, ठीक है, when minerals in liquid or molten or gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface। तो अर्थ में देखो कभी कभी कैसा होता है, जैसे समझो एक वॉल्केनो है, अभी वॉल्केनिक माउंटेन हो गया और यहां से वॉल्केनो हो रहा है, लेकिन कभी कभी फ्लैट लैंड में भी बहुत सारे अगर फिशर्स होते हैं तो इन फिशर्स से भी मोल्टेन मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। और जब ये बाहर आता है तो अंदर के मिनरल्स को लेकर बाहर आता है, ठीक है। So in most cases they are found when minerals in liquid or molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface, ठीक है। They cool and solidify as they rise। जैसे ये भाई साहब ऊपर आते हैं तो कूल हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। They cool and solidify as they rise। Major आपके भाई साहब major zinc, major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from veins and lodes, ठीक है, are obtained from veins and lodes। They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, accumulation and concentration in the horizontal strata। तो यहाँ पे भाई साहब ये डिपॉजिट्स हुआ है। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure। तो आपका कोल कैसे बनता है? देखो आपके एनिमल और प्लांट रिमेन्स, ठीक है, एनिमल और प्लांट रिमेन्स में देखो हम सब के अंदर कार्बन है। क्यों है भाई साहब? क्योंकि हम सब के अंदर भाई साहब ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज तो हमारे अंदर है ही, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ये जो कार्बन है दिस इज, तो हम जब मर जाते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो दे गेट बरीड अंडर द ग्राउंड, और अंडर द ग्राउंड देयर इज ट्रेमेंडस टेम्परेचर एज वेल एज हीट। तो ये टेम्परेचर और हीट के वजह से इस कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कोल में। सो कोल इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर दैट द कार्बन इन आवर लिविंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू आफ्टर इट्स डिमाइस, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट दैट इज जनरेटेड। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट है, पोटैश सॉल्ट है और ये आपका जिप्सम, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स include gypsum, potash salt and sodium salt।
ये आपके भाई साहब सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स, ठीक है। तो भाई साहब इवेपोरेशन से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स, बहुत ड्राई रीजन्स में ये आपके बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब? ओके, तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब फेरस मिनरल्स की, ठीक है। फेरस मिनरल्स क्या क्या हो गए आपके? आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, ये सब आपके भाई साहब हो गए फेरस मिनरल्स, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट फेरस मिनरल्स हियर। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। सो मेटालिक मिनरल्स के अप्रोक्सीमेटली 3/4 पार्ट आपका क्या है? फेरस मिनरल्स है, ठीक है। 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. Okay, they provide a strong base for the development of metallurgical industries. तो ज्यादा करके आपके जितने भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में आपका फेरस मिनरल्स यूज होता है, ठीक है। फेरस मिनरल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज, ठीक है। ओके, इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। तो इंडिया में देखो, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम फेरस मिनरल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जितना भी हमारा फेरस मिनरल्स इन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज़्यादा करके हम एक्सपोर्ट करें क्योंकि इसमें पैसा अच्छा आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखोगे बहुत एक्सटेंसिवली आप रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस को डेवलप करेंगे तो आपका फेरस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम उतना ज़्यादा डेवलपमेंट फेरस मिनरल्स से नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पैसा आवे, ठीक है। So India exports substantial quantities of ferrous minerals. क्या एक्सपोर्ट करना अच्छा है? हाँ, इकोनॉमिकली अच्छा है, लेकिन हमारा फेरस मिनरल्स एक्सेस में नहीं है हम, ठीक है। वी आर नॉट इन एक्सेस, मीटिंग ऑल आवर इंटरनल डिमांड्स इज अ फॉल्स स्टेटमेंट आउट हियर। हालांकि आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारे सारे डिमांड्स पूरा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हम उसके पहले ही उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मजबूरी है क्योंकि हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। आपका कॉमर्स में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस मतलब आपका होता है भाई साहब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, आपका कभी भी जो सही क्राइटेरिया होगा, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमेशा इंपोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर गिरी हुई हालत में भी आते हैं आप तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आपके बराबर होने चाहिए। जो बेकार क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके इंपोर्ट्स भाई साहब एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। दिस इज अ डेंजर, ठीक है। तो ये मतलब आपका इकोनॉमी जो है तो आपका इकोनॉमी अभी डाउन में जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी कंट्रोल्ड मोर बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास देखिए आयरन जो है या फेरस मिनरल्स एक्सेस में नहीं है, हम बोल सकते हैं जर्मनी के पास एक्सेस में है, ठीक है। आप देखोगे जितने भी आपकी गाड़ियाँ होती है ज़्यादा करके जर्मन मेड होती हैं, तो जर्मनी में आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे एक्सेस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम मजबूरन इसको बेच रहे हैं ताकि हम देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकें, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स, ठीक है। आयरन ओर भाई साहब पाया जाता है। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भाई साहब बेसिक मिनरल भी है एंड बैकबोन भी है। जितना ज्यादा कहीं पे आयरन ओर पाया जाता है और जितना ज्यादा किसी कंट्री ने आयरन यूज को इंटरनली यूज किया है उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट भी होगा। एंड जर्मनी इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। जर्मनी इज एन एग्जाम्पल इन विच
द आयरन ओर दैट इज प्रोड्यूस हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय इट. ठीक है, ठीक है. तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. हम जितना ज्यादा आयरन ओर को पर्सनली यूज करेंगे या कंट्री के डेवलपमेंट में यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट ज्यादा होगा. ठीक है. इंडिया इज एंडोड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर. काफी सारा अबंडेंस में है हमारे पास. इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स. ठीक है. हमको आयरन ओर इतना है हमारे पास कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन इतना भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पहले हमको सब्सटैंशियल अमाउंट बेचना पड़ रहा है. ठीक है. ओके. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू अबाउट 70%. मैग्नेटाइट जो है वो आपका नाम इससे आ रहा है क्योंकि ये मैग्नेट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है. जब ये फाउंड आउट हुआ था, ठीक है, जब ग्रीक्स लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था तो उसका नाम रखा था मैग्नेटाइट, और वहां से इसका नाम मैग्नेटिज्म पड़ा. मैग्नेटिज्म का जो नाम आता है वो यहां से ही आता है. ठीक है. सो आयरन ओर इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेट. तो आयरन भाई साहब क्या है? इन द फॉर्म. आयरन मैग्नेट से भाई साहब इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए उसके ओर को मैग्नेटाइट बोल रहे हैं. एंड मैग्नेटाइट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन विच इज क्लोज टू अबाउट 70%. ठीक है. 70% का भाई साहब कंटेंट है. इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. काफी ज्यादा भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है. हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर in terms of the quantity used but has a slightly lower iron content than magnetite. तो आपका आयरन ओर का बेस्ट फॉर्मेट क्या हो गया? मैग्नेटाइट. उसके बाद आता है आपका हेमेटाइट which contains about 50 to 60% of the iron. ठीक है. आयरन ओर के फील्ड्स हैं भाई साहब. द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट. ठीक है. आयरन ओर फील्ड्स हैं ये. दुर्ग, बास्तर, चांदपुर बेल्ट. ठीक है. आपका भाई साहब बलारी, चित्रकूटा. ठीक है. ये सब जगहों पे आपका भाई साहब ज्यादा करके आयरन ओर पाया जाता है. मैप वर्क में ये बहुत यूजफुल है. ठीक है. आप लोग का हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड. हो गया? सबका हो गया? वेरी गुड भाई साहब. तो इन सब जगहों पे आयरन ओर पाया जाता है. उड़ीसा, झारखंड बेल्ट. इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदामपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुज्वार डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. तो ये आपके भाई साहब बादाम पहाड़ माइंस हैं. ठीक है. एंड मयूरभंज बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे उड़ीसा में पाया जाता है. केंदुज्वार. ठीक है. सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, गोवा. ठीक है. सो ऑल दीज आर बेसिकली छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. दुर्ग में, बस्तर में. ठीक है. दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. सबका हो गया है? एवरीवन डन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब. वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बालडीला रेंज हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. ओके. यहां तक ही रखते हैं आज इसको भाई साहब.